बेसिकली आज हम पढ़ने वाले क्लास 8वीं का विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर 1 पढ़ने वाले जिसका नाम है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। तो इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर आज इसका फुल डिटेल बताएंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका आंसर दो कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? दो कारण। पहला है, पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है जिससे आग का फैलाव जो है सो बंद हो जाता है। ठीक। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, पानी डालने पर जो जल वाष्प बनता है वह बाहर से वायु को प्रवेश नहीं करने देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। यही दो कारण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाते हैं जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर काला वलय का निर्माण हो जाता है। राइट। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? तो 4 का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास में आसानी से आग पकड़ लेने के कारण पूरे जंगल में ही आग पकड़ लेती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? देखा, जादू है ना। इसका आंसर सुनिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया तथा पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में जल गया और कपड़ा बच गया। सिंपल। 6 नंबर प्रश्न क्या है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि ज्वाला ताप पाने के लिए माचिस की तिल्ली को डिब्बी से रगड़ा जाता है। जब माचिस डिब्बी पर रगड़ेंगे तो क्या होगा? आग जल जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्वलन ताप पर पाने के लिए जो है सो माचिस की तिल्ली को डब्बे पे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। सिंपल। प्रश्न नंबर 7 है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। तो उत्तर हो जाएगा, ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं। पहला है बाहरी भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है आंतरिक भाग। तो ये 3 क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 8 है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो आपका जो दोस्त है उनके साथ चर्चा करिए। मेरे साथ कोई दोस्त ही नहीं है, फिर भी आपके दोस्त के लिए चर्चा कर दे रहे हैं। उत्तर है 8वां का, घर में आग से होने वाले असावधानियों से बचने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, घर, दफ्तर या स्कूल में अग्निशामक रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, बिजली या तेल से लगे आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। आग लगे व्यक्ति को कंबल में से लपेट देना चाहिए। ठीक। ये है 8 का आंसर। बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की ओर। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन प्रश्न है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। राइट। ख नंबर है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? आग पकड़ लेता है। गौर में प्रश्न है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी है। तो जो हाइड्रोकार्बन जो है वो मोम बनता है, तो जो है सो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। राइट। अब प्रश्न है घ नंबर, ईंधन के जलाने पर
डाइस और डाइस क्या बनता है, तो ऊर्जा और CO2 बनता है। ठीक है। रह नंबर है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश क्या होता है, तो पेट्रोल के ज्वलन ताप से केरोसिन तेल का ताप क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ज्वला इसका तो कम हो जाएगा आंसर। इसके बाद है 10वां प्रश्न है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही है उसका सही लगाइए, जो गलत है उसका गलत निशान लगाना है। राइट। तो इसका देखिए यहाँ आप देख लेंगे तो कौन हमारा आंसर हो जाएगा, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। नहीं जलता है, ये गलत आंसर, इसका गलत हो जाएगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिना हवा के आग नहीं पकड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य सही हो जाएगा। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। नहीं, सफ़ेद फास्फोरस पकड़ता है। ठीक है, मैंने पहले डिस्कशन बताया, तो ये गलत हो जाएगा। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हाँ, हो जाता है दूधिया। अगला प्रश्न है अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। इसके बाद है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है सो मैंने इस चैप्टर 1 का साइंस का 8वीं क्लास का पूरे क्वेश्चन से बता दिया अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो रिकॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।